देखो बेटा, अपने 2.4 हो गए जिसके अंदर अपने 3 मेथड पूरे पढ़ लिए। क्या पढ़े बेटा? 3 मेथड। पहला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, अज़ा ज़रबी का तरीका। दूसरा था कामिल मुरब्बे का तरीका। खैर ये तरीका कोविड-19 की वजह से इस साल एग्ज़ाम में नहीं है, लेकिन आप लोगों को काम आता है इसलिए मैंने पढ़ा दिया। और तीसरा तरीका क्या था बेटा? ज़ाब्ते का इस्तेमाल, फार्मूला मेथड। ये तीनों तरीके से अपन क्या कर सकते बेटा? जज़र रूट निकाल सकते कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यही पढ़े ना बेटा अपन ने। लेकिन आज जो अपने को बिट पढ़ना है वो थोड़ा अलग है। डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको अपन उर्दू में क्या बोलेंगे बेटा? ममीज और जजरों की नोयत। मतलब बेटा जजर रहते कैसे? कभी कभी बहुत सारे अपन ने ऐसे क्वेश्चन करें जिसके अंदर रूट्स जो है, जजर जो है, एक्स के जो कीमत आए वो एक जैसे भी आए, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करे जिसमें एक्स की कीमत अलग अलग भी आए, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हुए जिसके अंदर एक्स की कीमत नहीं आए भाई बराबर, खासतौर पे फार्मूला मेथड के अंदर। तो बेटा फर्ज कर लो तुम्हारे पास जो मुरब्बई मसावत है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। बेटा एक तुम्हारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुरब्बई मसावत की जो आम सूरत रहती उसको ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी मसावी 0, बेटा इससे जाहिर करते अपन ने पढ़े आले। अब फर्ज कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल है। बेटा फार्मूला मेथड के अंदर मैंने तुम लोगों को सबसे पहले क्या निकालो बोला था? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर। तो बेटा ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, उसको डिस्क्रिमिनेंट ममीज बोलते हैं, जिसको अपन जो डिनोट करते बेटा वो ट्रायंगल के निशान से डिनोट करते, जिसको जो पढ़ने का मेथड है वो है डेल्टा का। ठीक है बेटा, ट्रायंगल को क्या पढ़ेंगे? डेल्टा एक लातीनी वर्ड है। तो हियर ऑलवेज रिमेंबर दैट डेल्टा दैट इज ममीज को जो डिनोट करने का तरीका है वो है डेल्टा, और जिसको कैलकुलेट किससे करते बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac से जाहिर करते। तुम लोगों को कभी कभी क्वेश्चन कैसा आता? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दर्ज झैल मुरब्बई मसावत का ममीज निकालिए। ममीज निकालने के वास्ते ममीज को डिनोट किससे करते बेटा? डेल्टा से। सिर्फ आपको बी स्क्वायर मनफी 4ac की कीमत निकालना है। जो भी ये कीमत आएंगी वही आपका क्या रहने वाला है बेटा? ममीज रहने वाला है। ठीक है, अब ठीक है चलो, ममीज तो हो गया, डिस्क्रिमिनेंट तो हो गया। ममीज और डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ ममीज उर्दू में बोली है, डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोली है, दोनों को जाहिर करने का तरीका सेम है भाई बराबर। अब उसके बाद दूसरी चीज क्या आई? नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये नहीं कि इन्हें गुस्से वाला है कि खुश मिजाज है, ये देखते बैठो। नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है बेटा? इसके जो रूट्स है वो इक्वल है, अनइक्वल है या नहीं निकलते, ये अपने को लिखना है। जजरों की नोयत, जजरों की नोयत मतलब जजर इक्वल है मतलब मसावी है या गैर मसावी है, हकीकी है गैर हकीकी है, या फिर जो तुम्हारे जजर है जो तुम्हारे जजर है वो बेटा कोई नंबर ही नहीं है। ये अपने को फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। अब बेटा ये मालूम करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है बेटा? तुम्हारे जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब बेटा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? मतलब क्या? अगर बेटा तुम्हारा जो डेल्टा है ये ग्रेटर देन 0 आ रहा, मतलब डेल्टा की जो कीमत है वो क्या आ रही बेटा? पॉजिटिव आ रही। देखो मैं क्या बोल रहा बेटा, अगर डेल्टा की कीमत पॉजिटिव आ रही तो द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब रूट्स हकीकी रहेंगे लेकिन मसावी नहीं रहेंगे। मतलब जो तुम्हारे रूट्स है, नेचर है, वो क्या लिखेंगे बेटा अपन? जजर हकीकी है, हकीकी और गैर मसावी है। ठीक है बेटा, ये टाइप में लिखने का क्या? द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, जजर हकीकी है और गैर मसावी है। कब? जब डेल्टा का वैल्यू क्या आएगा बेटा? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आएगा। अगर तुम्हारे डेल्टा का वैल्यू इक्वल टू 0 आ रहा, मतलब क्या बेटा? डेल्टा मसावी 0 आ रहा, तो वो टाइम पे आप क्या लिखेंगे बेटा? द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब जो तुम्हारे जजर है
वो क्या है बेटा, हकीकी है और मसावी है। ठीक है बेटा, ये टाइप में तुम लिखी हैं। अब ये आया तुम्हारा हकीकी मसावी कब होंगे बेटा, जब तुम्हारे पास रियल और इक्वल मतलब डेल्टा जीरो आएगा। और उसके बाद अगर डेल्टा लेस देन जीरो आ रहा, ग्रेटर देन जीरो बोले तो पॉजिटिव आना, यहाँ तो इक्वल टू जीरो का कोई मसला नहीं है। लेस देन जीरो बोले तो क्या, निगेटिव आना। तो तुम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, नॉट रियल रूट, मतलब तुम्हारे जो रूट्स है वो गैर हकीकी आदत है। बस तुम्हारा इतना ही लिखना है बेटा। आज का जो टॉपिक है वो ये चीज़ों पे डिपेंड है। पहले ममीज डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, तो बी स्क्वायर मनफी 4ac, बी की दूसरी मनफी 4ac की जो कीमत है उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलिए, जिसको डेल्टा से डिनोट करते। अगर डेल्टा की कीमत बी स्क्वायर मनफी 4ac की कीमत पॉजिटिव आ रही तो रूट्स रियल इक्वल, रियल एंड अनइक्वल मतलब जजर हकीकी और गैर मसावी रहेंगे। अगर डेल्टा की कीमत जीरो आ रही तो रियल एंड इक्वल मतलब हकीकी और मसावी होंगे। और अगर डेल्टा की वैल्यू नॉट लेस देन जीरो मतलब निगेटिव आ रही तो क्या होंगे बेटा, गैर हकीकी होंगे। अब जो तुम्हारा एक्सरसाइज नंबर 2.5 है बेटा, उसका जो पहला क्वेश्चन है उसके पहले क्वेश्चन का पहला बिट आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं मैं, और मैं सीधा दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा। बेटा देखो, सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, बराबर, मतलब उन्हें खुद क्या बोल रहा बेटा, दर्जे झैल का ममीज मालूम कीजिए। अब अगर ममीज मालूम करना है अपने को तो उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो देखो बेटा। तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन है वो यही है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। भाई बराबर बेटा, ममीज निकालना मतलब डेल्टा की कीमत निकालना, और डेल्टा की कीमत क्या है बेटा, 20 की दूसरी मनफी 4ac। बेटा ये है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अपन इसको कंपेयर करिए बेटा। कंपेयर किससे करने का, अपनी जनरल इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब उर्दू वाले क्या लिखेंगे बेटा, मसावात को ए की दूसरी ax स्क्वायर बोले तो ax की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी से मुआजना करने पर। बेटा जब आप मुआजना करिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ a है और ऊपर कुछ नहीं है, मतलब a इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 1। चलो पहली वैल्यू आ गई बेटा, यहाँ x के साथ b है, ऊपर b x के साथ 7 है, मतलब b इज इक्वल टू 7, और लास्ट में c है तो c इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, मनफी 1 माइनस 1। ये आ गया। अब डायरेक्ट लिखो, डेल्टा इज इक्वल टू क्या है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ममीज या डिस्क्रिमिनेंट लिखे बहुत अच्छी बात है, और नहीं लिखे सिर्फ डेल्टा लिखे तो भी चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी स्क्वायर 7 की दूसरी माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1। बेटा 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 इंटू 1 दैट इज 4, सो इट विल बी इक्वल टू 53। ये आया बेटा तुम्हारा डेल्टा का वैल्यू। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है और जो 2-2 मार्क्स के वास्ते एग्जाम में आते बेटा। अब सेम पैटर्न में तुम्हारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, 2y स्क्वायर माइनस 5y और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड चल रहा बेटा अपना है। अब इसको भी कंपेयर करें तो कंपेयरिंग विथ, मुआजना करने पर, लेकिन ये y में है तो चलो ठीक है, आम मसावत भी y में लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर अपन ने कीमतें देखें तो a इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 2, क्यों तो y स्क्वायर के साथ a है, ऊपर 2 है। बेटा b इज इक्वल टू माइनस 5 और c इज इक्वल टू कितना बेटा 10। भाई ये टाइप में a b और c आएगा। चलो बेटा डेल्टा की वैल्यू निकालो, b की दूसरी मनफी 4ac, b की दूसरी बोले तो मनफी 5 की दूसरी, मनफी 4 ज़रब a 2 ज़रब c 10। भाई बराबर बेटा 5 की दूसरी कितना होता 25 माइनस 4 दूनी 8 दाहे 80। अब मुझे बोलो बेटा 25 में से 80 गया तो माइनस 55 बचेंगे क्या। बेटा ये टाइप में तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता। तो ये आया बेटा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड जैसा हुआ सेम पैटर्न में बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब बेटा अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपने देखे
तो ये थोड़ा उन्होंने क्या करा, अलग दिया। अलग बोले तो क्या है, सेम ही दिया, सिर्फ डराने को दिया वाला है। √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। फिर से कंपेयर करेंगे बेटा इसको। चलो कंपेयरिंग विथ, बेटा किससे कंपेयर करते हैं अपन, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा जब अपन कंपेयर कर रहे हैं तो a का वैल्यू क्या आएगा, √2 आ गया बेटा। चलो b का वैल्यू क्या आएगा, 4, और c का वैल्यू जो आने वाला है वो क्या आने वाला, 2√2। तो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अब अगर ए बी सी की वैल्यू निकाल दिया पुणे, तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है बेटा, अपने पास ममीज की कीमत, बी की दूसरी -4ac, b² -4ac। बेटा जब ममीज की कीमत निकाल रहे हैं तो 4² -4 इंटू ए √2 इंटू सी मतलब 2√2। बेटा ये चाहिए, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता बेटा, 16, माइनस पहले तो ये टकलों का मल्टीप्लीकेशन कर दिए, देखो यहाँ इन्हें भी टकला इन्हें भी टकला, 4 दूनी कितने हो जाते, 8। और तुम्हारा मालूम है बेटा, 2 टोपियों वालों के झगड़े हुए टकले हो जाते, मतलब सिंपल 2 इंगा क्या है भाई, बराबर √2 इंटू 2 दैट इज 2, और 4 2 का क्या बेटा 8। तो वी गेट 16 -16, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ रहा, 0। ठीक है बेटा, ये टाइप में आ गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 हुए बाद सेम पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 3 है। बेटा 3 के अंदर क्या निकालने का है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। भाई बराबर बेटा ममीज के जजरों की नोयत तय कीजिए। भाई ये क्वेश्चन है क्या, ममीज के जजरों की नोयत तय कीजिए। बेटा अगर नोयत तय करना है तो मैंने तुम्हारा क्या बोला, 3 चीज़ा, डेल्टा अगर निगेटिव आया तो रूट्स डेल्टा अगर पॉजिटिव आया तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मतलब डेल्टा अगर पॉजिटिव आ रहा तो जो जजर है वो क्या रहेंगे बेटा, हकीकी और गैर मसावी। डेल्टा अगर 0 आ रहा तो जजर हकीकी और मसावी, रियल एंड इक्वल। और अगर डेल्टा निगेटिव आ रहा तो गैर हकीकी जजर। बेटा ये टाइप में लिखते हैं अपन। चलो अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, x² -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलो ठीक है, फिर से इसको कंपेयर करिए। अगर कंपेयर करें तो कंपेयर किससे करते बेटा अपन, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। अब इसको कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 1, बेटा b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू +4। भाई ये चाहने वाला। सो अब अगर डेल्टा की कीमत निकालना है तो डेल्टा का ज़ाब्ता क्या है बेटा, b² -4ac, b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a 1 इंटू सी अगेन 4। तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 1 4 4 चौक 16, 16 माइनस 16 ऑब्वियसली 0 होता। बेटा डेल्टा 0 आ रहा मतलब जो तुम्हारे रूट्स है, रूट्स आर रियल एंड क्या बेटा इक्वल। अगर इसको उर्दू में लिखे तो जजर हकीकी और क्या बोलेंगे बेटा अपन, और मसावी होंगे। भाई बराबर क्या बेटा, ये टाइप में चाहने वाला है। अब ये हुए बात बेटा, आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है तुम्हारा वो क्या है बेटा, 2y² -7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मुझे बोलो बेटा यहाँ पे कंपेयर किससे करिए। सो कंपेयरिंग विथ, यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन है वो ये चाहिए क्या बेटा, ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -7, c का वैल्यू 2, ये चाहने वाला है बेटा। अब ये आने के बाद फिर से डेल्टा निकालो, b² -4ac, बेटा b का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, -4 इंटू 2 इंटू 2, -7 का स्क्वायर 49, माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16।
अब मुझे बोलो बेटा 49 में से 16 गए, 9 में से 6 गए, 3, तो 33 आ रहा। बेटा 33 पॉजिटिव आ रहा कि निगेटिव आ रहा? तो यहाँ पे 33 पॉजिटिव आ रहा, मतलब जो तुम्हारा डेल्टा है वो पॉजिटिव आ रहा। मीन्स ऐसा लिख सकता है मैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। भाई बराबर, ये चाहिए जिसको अगर अपन उर्दू में बोले तो जजर, हकीकी, जरा समझ जाओ उर्दू, और गैर मसावी है। भाई ये बोलेंगे क्या अपन। अब तीसरा जो क्वेश्चन है बेटा इसका वो है m² प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बेटा ये आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके भेजना है, ठीक है।